प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आप सभी ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बाहर से भी और अपने अंदर की एनर्जी से भी, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन्स या फिर कोई भी असेंडिंग सोल्स हैं जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और अलाइंड होके इतने रिसेप्टिव हो गए हैं कि जो आने वाले चेंजेस को सेंस कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए ये मैसेज है, ख़ास तौर से हमारी सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अर्जेंट चैनल मैसेज है। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में, उनके बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पार्ट 2 का आज हमारा शेड्यूल्ड वीडियो था, बट आप सभी देख सकते हैं कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम है और हम जानते हैं एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन टाइमिंग। जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम पहले से प्लान करके कुछ रखते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो उसी समय हो जाए। और शायद यही वजह है कि एक दिन डिले होने के बाद भी आपके लिए, यानी ऑल डिवाइन फैमिलीज़ के लिए एक अर्जेंट चैनल मैसेज आया है जो कन्वे करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले 48 घंटे के अंदर डिवाइन फैमिलीज़ जो कि अच्छी तरह से रिसेप्शन और रिसेप्टिव एनर्जी में हैं, बावजूद इसके भी अपने मैस्कुलिन के लिए उनका झुकाव बहुत अच्छा है इस समय। यानी कि आप एक तरह से उनकी एनर्जी के साथ अपने आप को हार्मनी में लाने की बहुत कोशिश कर रही हैं। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। लेकिन करंट एनर्जी में जो मैसेज आया है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ये अर्जेंट इसलिए है क्योंकि आप इल्यूजन के एक बादलों के घेरे में तुरंत प्रवेश कर रहे हो। आप देख सकते हैं प्रकृति की छटा तुरंत बदल रही है। कंसीडरिंग डिवाइन फेमिनिन एज मदर नेचर, अचानक से मेडिटेशन में एक पिक्चर जो सामने आई है और वो एक आवाज़ के साथ जो मैसेज आया है वो ये है कि फेमिनिन एनर्जी को बिल्कुल भी अपना अस्तित्व खोने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितने भी बादल, चाहे जितने भी डार्क लाइंस आपके सामने आती हैं, अंधेरे आते हैं, या फिर किसी भी तरह का आपको टर्बिडिटी फील हो रही है आपके विचारों में, आपको धुंध नज़र आ रही है, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा आपकी एनर्जी में इस समय है। यदि नहीं है तो होने वाला है। बिल्कुल ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके सामने कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए। जबकि हम अपने आप को सेल्फ एफिशिएंट फील कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर रिसेप्शन की पावर है, हमारे अंदर हमारे इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या है जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन रही है। एक्चुअली आपके लिए जो मैसेज है वो ये, मैस्कुलिन एनर्जी का आपसे कनेक्शन बना हुआ है। सो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अपने अंदर की एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखें, बिलीव रखें, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप आंखें खुली होने के बाद भी अंधेरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन आपका इनसाइट, यानी आपका जो अंदाज़ा है, आपका जो अब तक का स्किल डेवलप हो चुकी है, वो आपको दूर तक बिना उजाले के चलाने में भी सक्षम है। उसके लिए अपनी थर्ड आई, यानी अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनसाइट को मेंटेन रखिए, अलाइन रखिए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जो सामाजिक भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, या फिर आपके मैस्कुलिन के साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको लगेगा कि अंधेरा है। लेकिन जैसे ही आप इस तरह की एनर्जी में आएंगे, आपको अपने अंतर मन, अपनी सोल की आवाज़, अपने इंट्यूशन को, गट फीलिंग को फॉलो करने की ज़रूरत है, बजाय इसको ये सोचने के कि जो हो रहा है वही सही है। एक्चुअली मैसेज आपके लिए ये है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी की तरह बिहेव करेगी, और उसका रीज़न 2 हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी से स्विच करेंगे। नंबर 2, आपके अंदर, चूँकि आप हैं तो फेमिनिन एनर्जी, मगर हमारे अंदर इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन भी बैलेंस में होने चाहिए।
जब आप पूरी तरह से अलाइन हो रहे हैं और अच्छे इनर वर्क के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिए जब पीक टाइम होता है असेंशन का, तो ईगो ड्रामा पूरी तरह से अपना रोल प्ले करता है। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है तो सब हार्डेस्ट स्किल आपकी लास्ट में टेस्ट की जाती है। करंट एनर्जी इन डिवाइन फेमिनिन के लिए ये चैनल मैसेज जो है वो यही कह रहा है कि अब जो सिचुएशन आ रही है, आपके सामने बहुत सारे इल्यूजन्स आ सकते हैं और ये इल्यूजन बाहर की दुनिया से नहीं है डिवाइन फेमिनिन्स, ये आपका ईगो ड्रामा यानी इटसेल्फ आपका माइंड गेम आपको रोकेगा। यानी कि दो रीज़न है आपके पास असेंशन की एनर्जी में भटकने के लिए, भटका सकता है। एक तो ये है कि आपका इनर ईगो जो है यानी आपका माइंड गेम जो है, ईगो सेल्फ है, अगर आप दिमाग से काम लेंगे, आप हमेशा अपने आप को ये महसूस करेंगे कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या ऐसी स्थितियाँ आएंगी कि आपको लगेगा कि सब व्यर्थ हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लास्ट इल्यूजन है। इस ग्रेट एनर्जी शिफ्ट में आपका ये लास्ट इल्यूजन है, लास्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल इल्यूजन है जो आपको भटका रहा है। अगर आप भटक गए, आप लूप में फिर चले जाएंगे। इसीलिए ये अर्जेंट चैनल मैसेज है। कारण फिर से बता दिए जा रहे हैं। नंबर 1, आपका जो इनर मैस्कुलिन ईगो है, इनर मैस्कुलिन ईगो यानी जब कभी आपने ईगो से ऑपरेट किया था, जिद की थी, अपने ज़िद की वजह से हार ना मानने की आदत थी, ये ईगो का ही ड्रामा होता है। वो ईगो ही है जो आपके रास्ते की रुकावट बनता है और आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी से दूर ले जाता है। यही कारण है कि आपको गुस्सा बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप खुद क्रिएट करेंगे इल्यूजन्स। छोटी सी बात होगी, आप बड़े बड़े ख्यालों में उनको बढ़ाते चले जाएंगे और ये बहुत बड़ा गेम होता है एसेंशन को रोकने में ईगो माइंड का। माइंड से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब दिखना बंद हो जाए, अपनी दोनों फिज़िकल वर्ल्ड की जो आई साइट है उनको बंद करिए और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो थर्ड आई है, साथ साथ अपनी गट फीलिंग को फील करिए। मेडिटेशन में अलाइन रहिए, चाहे वो डीएम के साथ आपकी वार्ता हो, परिवार के साथ हो या समाज के साथ, कोई भी सिचुएशन आपको डिगा नहीं पाएगी। यहाँ पर शर्त ये है, अपने इनसाइट को फॉलो करिए। दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। दूसरी चीज़, इन केस आप मैस्कुलिन के साथ यानी अपने इनर मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका पास्ट लाइफ या पिछले कुछ सालों में जो आपने जीवन गुजारा है, उसमें सप्रेस्ड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके खुद के बिहेवियर में थी, अंडरलाइन कीजिए, सप्रेस्ड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी मीन्स आपने अपने आप को सप्रेस तो कर लिया था, मगर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अभी भी एम्बेडेड है और वो अपने हर तरह के उस डिस्टॉर्टेड नेगेटिव ट्रेड के साथ आपको रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है। यानी कि जो कुछ भी आप ट्रीट कर रहे हैं, आपके व्यवहार में स्वयं जो आपको परिवर्तन दिखेगा, उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टेंट रिएक्शन है, ये सरफेस पे आ रहा है, इसको पर्ज आउट करना है, हील कर देना है। खुद से हील करिए, एंजल्स की मदद लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी यानी क्रिएटिव वर्ल्ड में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करने की कोशिश करिए, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करिए, म्यूज़िक के साथ अपने आप को रखिए, नेचर के साथ अपने आप को रखिए। हो सके तो मेडिटेशन के साथ स्पिरिचुअल हीलिंग म्यूजिक जो आती हैं उनके साथ अपने आप को रिलैक्स करके हील करिए। डिवाइन फेमिनिन, जब हमारी स्किल्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारे टेस्ट भी उसी लेवल के होते हैं। सो ये ईगो डिमोलिश करने का सही टाइम है, अपने ईगो से जीतने का बिल्कुल सही समय है और हमें ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये मौका मिला। जो वॉरियर्स हैं उनको रियल फाइट का मौका मिलता है, तभी उनकी स्किल का परीक्षण होता है, तभी उनके अंदर वो
कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम इस लेवल को बहुत आसानी से पार कर लेंगे। तो ऑल डिवाइन फैमिलीज, ऑल द बेस्ट। कोई भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि फैमिली एनर्जीज जो हैं, जो अलाइन थी, यकायक यानी अकस्मात अचानक आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी में मैस्कुलिन इंडल्ज हो गए हैं। बहुत से लोग ऐसा फील करेंगी, हो सकता है हम अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को ऐसा फील कर रहे हैं, हो सकता है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जो हम उस तरह से रिफ्लेक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके मैस्कुलिन बिल्कुल शांति में है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए नेक्स्ट वीडियो तुरंत हम आपके लिए लाएंगे ईश्वर की इच्छा से। और आज के लिए तो ये है कि आपका जो डिस्टॉर्टेड मीन्स आपके इनर मैस्कुलिन का जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पार्ट है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। वो सरफेस पे आ रहा है, आपका ईगो माइंड जो है वो आपको डिगा रहा है रास्ते से। तो यहाँ पे किसी बाहर की गलती नहीं है, ना तो सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना आपके डीएम की। प्लीज़ माइंड इट एंड टेक इट एज हैशटैग लाइन। ये जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आएगी इमोशन वर्सेस आपके एक्शंस में, ये आपका खुद का इनर मैस्कुलिन या इल्यूजन है माइंड गेम का, यानी ईगो सेल्फ का। इसको खुद से लड़ना है। आपकी एंजलिक बॉडी यानी आपकी सिल्वर सोल को अपनी डार्क ट्रेट से इस समय फाइट करना है। यहाँ लड़ाई खुद की खुद से है। आपकी खुद की एनर्जी को खुद पहचानना है और उसे डिकल्टिवेट कर देना है। आप समझ गए होंगे ये अर्जेंट मैसेज क्यों आया है। ये इसलिए आया है, आने वाले 48 घंटे से 1 हफ्ते के बीच में फुल मून की एनर्जी तक आपको हीलिंग चाहिए। और ये बहुत सुंदर चीज़ है कि जब भी फुल मून आता है हम सरफेस में आ जाते हैं जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रेट आया है वो ईगो डेथ के लिए है, यानी कि ये तो बहुत सुंदर बात है, हलाहल विष निकलने वाला है, मंथन पूरा हो चुका है, उसके बाद तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके हाथ में लगने वाली हैं। तो न्यू मून की एनर्जी तक आने में जो आपका फुल मून की एनर्जी आने वाली है, उसके साथ ही साथ ये जो गुस्सा, एंजाइटी, फियर, ये आपका मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। मतलब आपके आउटर मैस्कुलिन का इसमें रोल नहीं है, बल्कि आपका इनर मैस्कुलिन यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह आपको ईगो सेल्फ में लेके आएगा। तो यहाँ पे पहचान लेने के लिए आपके लिए अर्जेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से। टेक इट पॉजिटिवली और टेस्ट कीजिए अपनी स्किल्स को। ईश्वर की दया से आप सभी बिल्कुल जीत पाएंगे। ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बाहर का कोई हिस्सा नहीं है, ये आपका इनर पार्ट है। इसको जीतना आपके लिए 2 मिनट का काम है। मेडिटेट कीजिए और एक्सेप्ट करिए अपने नेगेटिव ट्रेट्स को और उनको वहीं पे हील करके रिलीज़ करिए। फुल मून तक आप पूरी तरह से हील और प्योर हो जाएं, ऐसी कामना से आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।